अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो आप कैसे वेलोसिटी और कैसे पोजीशन फाइंड करेंगे। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो आप कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमको गिवन है दिस एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओके, टी का वो फंक्शन है, ओके, टी पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम टी, फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो अब अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम इस एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv बाई dt। ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर हम इस dt का इधर मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा dv इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम t एंड इनटू dt। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो राइट हैंड साइड हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल टाइम 0 टू फाइनल टाइम t, और लेफ्ट हैंड साइड हम इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी u जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी u था, जब t इक्वल टू t होगा तो वेलोसिटी v कितना होगा। अब यहाँ पर 1 है और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, v होगा, और लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ इंटीग्रेट करना है हमको 0 से t, f ऑफ t को जो भी फंक्शन होगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा, जो भी फंक्शन होगा उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे u इज इक्वल टू 0 टू t f ऑफ t dt। ओके, तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो उस फंक्शन ऑफ t जो कि एक्सेलरेशन है उसे इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। ओके, इसको f ऑफ t को हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, है ना। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है, दैट इज द वेलोसिटी। और जैसे ही हमको वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पता चल जाएगा, है ना, अगर हमको पता चल गया दिस वेलोसिटी और हमको पता है दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दिस ds इज इक्वल टू v इंटू dt, और फिर से हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम t। ओके, तो यहाँ से s इंटीग्रेशन के बाद s मिलेगा, s नॉट टू s, that is equal to integration from 0 to t of velocity v with respect to time t। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे s माइनस एस नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं s इक्वल टू एस नॉट प्लस इंटीग्रेशन 0 to t v dt। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आता है, पोजीशन आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो कैसे हम पोजीशन और कैसे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है जो है रिलेटेड व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय a given as a equal to 40 minus 30. This acceleration a equal to 40 minus 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर गिवन है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और टाइम हमको पता है सेकेंड में होना चाहिए। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इनिशियल टाइम t equal to 0, the displacement is -5 and initial velocity is 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हम यहाँ पर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे dv बाई dt। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 30। ओके, dt का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो dv इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इंटू dt। ओके, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3 टू v, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 टू फाइनल टाइम t।
ओके, तो यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 5 टू अपर लिमिट v इज इक्वल टू 4t का इंटीग्रेशन होगा 4t स्क्वायर बाई 2। हमें याद रखना है कि x रेस टू पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर x रेस टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हमको मिलता है। ऐसे t रेस टू पावर n को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, t रेस टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर हमने t को इंटीग्रेट किया है तो t का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मतलब कि t स्क्वायर बाई 2। ओके, तो यहाँ पर -30 एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 टू t। ओके, तो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हम थोड़ा यहाँ से रब कर लेते हैं, ये फार्मूला आपको लिख लेना है ना, तो ये रिकॉर्डेड है, आप पॉज करके ये फार्मूले लिख सकते हैं। थोड़ा सा रिवर्स जाना है ना, और वहाँ पर हम फार्मूले लिख सकते हैं। तो ये हमको 2 से यहाँ पर कैंसिल होगा और 2 मिल जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 5। इस v की जगह पर आपको v पुट करना है, माइनस v की जगह पर 5 पुट करना है। इज इक्वल टू कितना मिला, t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 30t तो वेलोसिटी कितना आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 5। ये वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ये वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमको फाइंड करना है पोजीशन। तो हम इस वेलोसिटी को, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो दिस ds बाई dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 5। ओके, हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया, हम सेकंड पार्ट इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस dt का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ds इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 5 इंटू dt, और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर s इक्वल टू इनिशियल पोजीशन कितना, -5, तो -5 से s तक इंटीग्रेट करेंगे और इनिशियल टाइम 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे -5 टू s इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्यूब बाई 3 होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे, -30t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, प्लस 5t हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू t। ओके, तो यहाँ पर अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट -5। ओके, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 t क्यूब -15 t स्क्वायर प्लस 5t, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा s इक्वल टू, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2/3 t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 5t और -5 एक और आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में आंसर आया, दिस इज़ द पोजीशन। ओके, तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ रही है, जिससे हम बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।